किशोर की। प्रशांत किशोर कहां गए नतीजों के बाद कुछ पता नहीं था, लेकिन आज प्रशांत किशोर सामने आए। अगली तस्वीर देखिए, प्रशांत किशोर आज सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी सवालों के जवाब दिए। कहा जा रहा था क्या प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे, तो देखिए करारी हार पर प्रशांत किशोर ने माफी मांगी। क्या हुआ, बिहार चुनाव में हार के 4 दिन बाद प्रशांत किशोर सामने आए। चुनाव में पीके की पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। 238 में से 236 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। अब इस हार को लेकर प्रशांत किशोर ने माफी मांगी। पीके ने कहा प्रायश्चित के लिए सामूहिक मौन उपवास करेंगे। 20 नवंबर को प्रशांत किशोर एक दिन का मौन व्रत भी रखेंगे। हार की वजहों को लेकर प्रशांत किशोर ने चर्चा की। बिहार की जनता को नहीं समझ सका, जाति धर्म की राजनीति नहीं की, व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब नहीं रहे, लेकिन राजनीति बदलने में कुछ कामयाब जरूर रहे, कुछ कमी जरूर रही होगी। 100% जिम्मेदारी मेरी है, प्रशांत ने कहा। पार्टी की हार की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने स्वीकार की। प्रशांत किशोर ने कहा वो बिहार नहीं छोड़ने वाले, बिहार में ही रहूंगा और दोगुनी ताकत से लड़ूंगा। नीतीश पर पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया। पहली बार किसी चुनाव में 40,000 करोड़ खर्च करने का वादा किया गया। हर विधानसभा में करीब 60,000 लोगों को 10,000 रुपया दिया गया। साथ ही 2 लाख रुपए का लोन देने का वादा किया गया। आंगनबाड़ी आशा प्रवासी मजदूरों को 29,000 करोड़ बांटा गया। जाति धर्म के आधार पर बांटने का गुनाह नहीं किया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है। तो मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूं कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरह बिहार की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ है कि बिहार को जातियों के आधार पर कैसे और बांटा जाए। मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं और उनको सत्ता मुबारक हो और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो।